कब बोले थे भाई से? अरे इससे पहले वाली क्लास में। क्या बात हो रही है भाई, क्या हो रहा था इससे पहले वाली क्लास में रुपेश? सर न्यू चैप्टर स्टार्ट है क्या कैलेंडर? एक्चुअली मैम लास्ट क्लास में मैम ने आपको जहाँ पे कराया था ना, तो वो चीज वहीं पर उसको जो कंटिन्यू करेंगे वो मैम करेंगे जब मैम आएंगे। तो अब बाकी मैं आपको नया टॉपिक स्टार्ट करता हूँ, ठीक है ना? ओके सर, ओके ओके। ओके सर। ओके मनस, मैम अभी सर अवेलेबल नहीं है। सर वैसे कितना रह गया उसमें अभी? कौन सा टॉपिक चल रहा था? चलो चल रहा था सर। सिलोजिज्म तो यहाँ कहाँ होता है, वो तो आपके बैच टाइमिंग में होता है, ये तो आपका एसएससी का बैच है बेटा। यस सर, यस सर। अच्छा ये एसएससी वाला है, ओके सर, ओके ओके। ये एसएससी वाला बैच है ना। सिलोजिज्म तो अभी आपका बहुत बाकी है, बहुत बाकी है। अच्छा ओके। जितना पढ़ा रहा हूँ उतना समझ में आया जहाँ तक पढ़ाया था मैंने? हाँ सर, हाँ हाँ सर, वो तो आगे समझ, यस सर। वो तो पूरा क्लियर है। ठीक, ओके। गुड आफ्टरनून मनस, मैम विल बी अवेलेबल वेरी सून। यश गुड आफ्टरनून। अमरजीत नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। ओके 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 ओके। गुड आफ्टरनून टू वन एंड ऑल, सभी लोगों को गुड आफ्टरनून। कैसे हैं सभी लोग? जल्दी से क्लास में आ जाओ। ओके, जल्दी से हम लोग टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। कैलेंडर काफी बढ़िया टॉपिक है, मतलब एक ऐसा टॉपिक है जहां पर आपको थोड़ा सा ध्यान से पढ़ने की जरूरत है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टॉपिक्स जो आपके एसएससी के हैं वो काफी सारे टॉपिक्स ऐसे हैं जो काफी इजी लेवल के हैं, ठीक है। ये टॉपिक थोड़ा सा ट्रिकी है, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो कैलेंडर में बेसिकली सबसे पहली चीज क्या है? सबसे पहली चीज आपको जज करना आना चाहिए कि जो भी आपको ईयर का फॉर्मेट दिया जाता है, आपका ईयर का फॉर्मेट कैसा होता है? ये ईयर का फॉर्मेट होता है आपका बेसिकली 4 डिजिट्स का। तो इस गिवन ईयर को आइडेंटिफाई करना एज अ फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग, कि ये जो ईयर आपको दिया गया है ये क्या है, आपका ऑर्डिनरी है या लीप है, ठीक है। यहां पर सबसे पहले हम ईयर्स को दो तरीके से कैटेगराइज करेंगे। एक तो आपका होगा सेंचुरी ईयर, और दूसरे आपके होंगे नॉन सेंचुरी ईयर। ठीक है। अब सेंचुरी ईयर का मतलब क्या होता है? द ईयर ending with at least 2 zeros, राइट। कम से कम अगर उस ईयर के पीछे 2 जीरो लगे हुए हैं तो वो एक आपका सेंचुरी ईयर है, ओके। और नॉन सेंचुरी ईयर मतलब अदर देन सेंचुरी ईयर। सेंचुरी ईयर में भी 2 ईयर्स हैं, ऑर्डिनरी ईयर और लीप ईयर। नॉन सेंचुरी ईयर्स में भी 2 चीजें हैं, ऑर्डिनरी ईयर और लीप ईयर, ठीक। अब तरीका क्या है, कैसे याद रखना है, क्या डेफिनेशन होती है इन सब चीजों की, तो वो देखो। सेंचुरी ईयर, किसी भी सेंचुरी ईयर को चेक करने के लिए कि वो एक आपका ऑर्डिनरी ईयर है या लीप ईयर है, तो हम लोग रूल यूज करते हैं डिविजिबिलिटी बाई 400 का। और नॉन सेंचुरी ईयर के लिए हम लोग यूज करते हैं डिविजिबिलिटी बाई 4 का, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई भी ईयर, फॉर एग्जाम्पल 2000, 2000 आपका 400 से डिविजिबल है, क्योंकि 2000 आपका क्या है, 2000 आपका एक सेंचुरी ईयर है, ओके। तो 2000 के लिए अगर मुझे चेक करना है ये ऑर्डिनरी ईयर है या लीप ईयर है, तो मैं क्या चेक करूंगा? डिविजिबिलिटी बाई 400 या डिविजिबिलिटी बाई 4?
क्या चेक करूंगा? सर 400। डिविजिबिलिटी 400 चेक करूंगा, क्योंकि 2000 क्या एक सेंचुरी ईयर है। तो क्या आपका 2400 से डिविजिबल है। तो ये ईयर जो आपका 400 से डिविजिबल होगा, वो पर्टिकुलर सेंचुरी ईयर आपका क्या कहलाएगा? लीप ईयर कहलाएगा। और बाकी के सेंचुरी ईयर्स जो आपके 400 से डिविजिबल नहीं होंगे, वो सभी के सब आपके कैसे होंगे? ऑर्डिनरी ईयर्स होंगे। ठीक, समझ आया सेंचुरी ईयर का क्लासिफिकेशन? अब बात करते हैं ईयर्स अदर देन सेंचुरी ईयर, मतलब कि नॉन सेंचुरी ईयर्स की। नॉन सेंचुरी ईयर्स में हम लोग क्या चेक करेंगे? डिविजिबिलिटी बाई 4 का रूल। जैसे कि अगर आपके सामने मैं कोई भी काफी सारी ईयर्स लिख देता हूँ यहाँ से, यहाँ पर जैसे 2002, 2003, 2004, 2020, 1986, 1996, तो इसमें से जो भी ईयर आपकी 4 से डिविजिबल होगी, वो आपकी लीप ईयर की कैटेगरी में जाएगी, और जो नहीं होगी वो आपकी ऑर्डिनरी ईयर की कैटेगरी में जाएगी। डिविजिबिलिटी बाई 4 का रूल क्या होता है, ये आपको पता होना चाहिए, आपने मैथ्स में नंबर सिस्टम में पढ़ा होगा। अगर उस पर्टिकुलर नंबर के आखिरी 2 डिजिट 4 से डिविजिबल है, तो पूरा का पूरा नंबर 4 से डिविजिबल होगा। और अगर ऐसा होता है तो वो पर्टिकुलर ईयर आपकी लीप ईयर कहलाएगी, अदरवाइज वो ईयर आपकी ऑर्डिनरी ईयर कहलाएगी। जैसे कि बात करते हैं 1986 की, क्या 1986 आपका 4 से डिविजिबल है? क्या 1986 आपका 4 से डिविजिबल है? नहीं है। तो ये जो 1986 है, ये आपका कैसा होगा? ये आपका ऑर्डिनरी ईयर होगा, यानी कि साधारण वर्ष होगा। क्या 2002 आपका 4 से डिविजिबल है? नहीं। तो ये भी क्या होगा? आपका ऑर्डिनरी ईयर होगा। 2003 भी नहीं होगा। क्या 2004 आपका ऑर्डिनरी ईयर है या लीप ईयर है? तो लीप ईयर है। लीप ईयर है, क्योंकि 2004 आपका 4 से डिविजिबल होगा। सिमिलरली 2020 एंड 1996। ईयर का फॉर्मेट को समझ पाओगे अब आप लोग? ईयर के फॉर्मेट को समझ पाओगे आप लोग? यस सर। तो ये जो कहानी आपकी स्क्रीन पर लिखी है, क्या आप लोग उतारना चाहते हो ये चीज? ओके यश, नहीं उतारना तो ठीक है। यश, प्रज्ञा, आपको उतारना है तो आप उतार लो, आपके पास, आपको मैं उतारने के लिए टाइम दे रहा हूँ, ठीक है? जिसको उतारना है वो उतार लो, जिसको नहीं उतारना वो मत उतारो। ओके, ठीक। अब यहाँ पर बेसिक बातें लिखी हुई है कि 7 दिन मिलकर एक हफ्ता बनता है, 12 महीने मिलकर एक साल बनता है, एक साल के अंदर 365 दिन होते हैं, अगर वो आपका एक ऑर्डिनरी ईयर होता है। लेकिन अगर आपका वो ईयर लीप ईयर है, तो वहां पर एक दिन एक्स्ट्रा होता है, तो होते हैं 366 डेज। तो ये बेसिक जानकारी आप सब लोगों को पहले से होगी, होनी भी चाहिए, और नहीं है तो बड़ी बेकार बात है। अगर नहीं है तो ले लो, अगर है तो बहुत अच्छी बात है। तो ये जो मैंने आपको ऊपर एक्सप्लेनेशन दिया है क्लासिफिकेशन ऑफ ईयर का, वो सब कुछ यहाँ पर आपके सामने लिखा है। ऑर्डिनरी ईयर, लीप ईयर, सेंचुरी ईयर, ये सारा का सारा क्लासिफिकेशन आपके सामने लिखा है। आप लोग चाहो तो उसे एक बार पढ़ के देख सकते हो, और अगर कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो।
ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर करो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लीप ईयर? Which of the following is not a leap year? Yes, option number C is the correct answer, not option number A. मनस 1724 एक लीप ईयर होगा, क्योंकि अगर आप इसके लास्ट के दो डिजिट चेक करोगे तो 24 आपका 4 से डिविजिबल होता है, इसलिए ये भी लीप ईयर है, ये भी लीप ईयर है, ये भी लीप ईयर है, ये भी लीप ईयर। तो जो लीप ईयर नहीं है वो ये है। Now the next point of discussion is that if I ask you to find out the number of leap years and ordinary years in first 100 years, so what will be your answer? If I ask you find the number of leap years and ordinary years for first 100 years, तो आंसर करो इस चीज का। Yes, I have already told you that 1500 is not your order, it's not your, it's a century year, okay? और century year का rule different होता है। Are you sure अनामिका एंड संजीत 24 लीप ईयर्स होंगे? ओके, किसी भी टाइम पीरियड में अगर आपको लीप ईयर्स निकालने हैं तो आपको पता है कि अगर आप उसे 4 से डिवाइड कर दो तो आपके नंबर ऑफ लीप ईयर्स निकल आएंगे, क्योंकि यहाँ पर जो भी आपका क्या आएगा क्वेश्चन आएगा, जैसे 4 इंटू 25 क्या होता है आपका 100 होता है, रिमाइंडर क्या आया 0। तो इसका मतलब क्या ये क्वेश्चन आपका लीप ईयर बताता है? तो बताता है। लेकिन यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये होती है कि अगर 25 लीप ईयर्स है यहाँ पे, ठीक है, और 70 ऑर्डिनरी ईयर्स यहाँ पर, ठीक है, लेकिन बात यहाँ पे ये होती है कि जो आपका 100th ईयर होगा, मतलब जो 100वां वर्ष होगा, वो आपका एक सेंचुरी ईयर होगा, और उस सेंचुरी ईयर के लिए रूल बदल जाता है। रूल हो जाता है कि हमें अब इस सेंचुरी ईयर के लिए चेक करना है डिविजिबिलिटी बाई 400। तो अगर इस 100 को मैं 400 से डिवाइड करूंगा तो क्या ये डिविजिबल होगा? तो क्या ये डिविजिबल होगा? नहीं होगा। इसके लिए इसमें से ये एक लीप ईयर सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, आ जाता है 24 लीप ईयर्स, और ये वन यहां पर ऐड कर देते हैं तो ये हो जाता है 76 ऑर्डिनरी ईयर्स। समझ आया दीप्ति? आंसर क्या होगा? 24 लीप ईयर्स एंड 76 ऑर्डिनरी ईयर्स। ओके, चलो फॉर फर्स्ट 200 ईयर्स फाइंड आउट करके बताओ। एग्जैक्टली, अगर आप 200 को 4 से डिवाइड करते हो तो क्या आएगा? 4 इंटू 5200। ठीक, अब यहां पर क्या 50 लीप ईयर्स होंगे, और अगर ऐसा है तो 150 ऑर्डिनरी ईयर्स होंगे। लेकिन पहले 200 सालों में आपके पास दो सेंचुरी ईयर्स आएंगी, एक तो 100 और एक 200। ये दोनों की दोनों 400 से डिविजिबल नहीं है, इसलिए यहां से दो सब्ट्रैक्ट कर दोगे, आंसर आ जाएगा 48 लीप ईयर्स, और यहां पर दो ऐड कर दोगे, आंसर आ जाएगा 152 ऑर्डिनरी ईयर्स। तो लीप ईयर्स होंगे 48 और ऑर्डिनरी ईयर्स होंगे 150। ये बात समझ में आई सब लोगों को?
चले आगे। ओके, सिमिलर ऑन द सेम बेसिस, बताइए मुझे 300 का क्या सीन होगा और 400 का क्या सीन होगा। एग्जैक्टली, यहां पर होंगे 72 लीप ईयर्स एंड 228 ऑर्डिनरी ईयर्स। और अगर हम 400 ईयर्स के लिए चेक करने जाएंगे तो 400 को 4 से डिवाइड करोगे तो आपका आएगा 100। तो क्या यहाँ पे 100 लीप ईयर्स होंगे, और अगर ऐसा है तो 300 ऑर्डिनरी ईयर्स होंगे, लेकिन ऐसा नहीं होगा क्योंकि पहले 100 सालों में 4 सेंचुरीज आएंगे, वो होंगे 100, 200, 300, 200। इसमें से ना तो ये 400 से डिविजिबल होगा, ना तो ये, ना तो ये आपका 400 से डिविजिबल होगा। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ से आपको 3 सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, तो आ जाएगा आपका 97 लीप ईयर्स, और ये 3 उठाकर यहाँ ऐड करना पड़ेगा, तो आ जाएगा 303 ऑर्डिनरी ईयर्स। तो यहाँ पर लीप ईयर्स हो जाएंगे 97 और यहाँ पर ऑर्डिनरी ईयर्स हो जाएंगे 300। समझ आया क्या ये पॉइंट सब लोग? क्या यहाँ तक क्लियर है सबको? ओके, अब हम लोग आगे बात करेंगे। मनस, दोबारा क्या बताना है, एक बार जरा मुझे बताओगे, दोबारा क्या चीज बतानी है? पर्टिकुलर पॉइंट बताओ, क्या चीज दोबारा रिपीट करनी है? नाइन्टी सेवन इसलिए आया है क्योंकि 400 ईयर्स तक जाओगे तो 4 सेंचुरी ईयर्स आएंगे, ठीक है। और जब सेंचुरी ईयर्स आते हैं तो इनके लिए 400 CA/CY, 400 इज अ सेंचुरी ईयर, करेक्ट। सेंचुरी ईयर की डेफिनेशन क्या है? ईयर एंडिंग विद 2 zeros, एटलीस्ट 2 zeros इज कॉल्ड अ सेंचुरी ईयर। ओके, तो ये भी सेंचुरी ईयर है, ये भी सेंचुरी है, ये भी सेंचुरी, ये भी सेंचुरी है। अभी अगर सेंचुरी ईयर का रूल चेक करोगे तो डिविजिबिलिटी में 400 होता है, ये डिविजिबल नहीं होगा, ये डिविजिबल नहीं होगा, ये डिविजिबल नहीं होगा, लेकिन ये आपका 400 से डिविजिबल हो जाएगा। इसका मतलब क्या होगा कि यहाँ पर जो मैंने 100 लिखा है उसमें से मुझे 100 ईयर, 200 और 300 को माइनस करना पड़ेगा, तब जाकर 97 आएगा, और वो 3 को यहाँ ऐड करना पड़ेगा, तो जो ऑर्डिनरी ईयर्स हो जाएंगे वो 303 हो जाएंगे। क्या ये बात समझ में आई मनस? क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर करो। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। इज दैट क्लियर टू ऑल? क्या मुझे एक्सप्लेनेशन देनी है उसके लिए? आपको बताओ। ज्योत्सना, आपको समझ में आ रहा है? ज्योत्सना, तेजस्विनी, ओके।
देखो 500 ईयर्स है ना, तो कितने भी साल रहने दो उसको, अगर आप 4 से एक बार डिवाइड करोगे तो आपको पता है कि सेंचुरी जो आपका लीप ईयर होता है वो हर 4 साल बाद आता है नॉर्मली। तो आप इसको 4 से डिवाइड करोगे तो 4 इंटू 125 करोगे तो 500 आएगा। ओके, तो यहाँ पर जो क्वेश्चन है ये आपको क्या बताता है, लीप ईयर्स बताता है। ठीक, अब लेकिन आप यहाँ पर एक चीज देखो कि ये 500 ईयर्स में कितनी सेंचुरी ईयर्स आए होंगे। एक तो 100 आया होगा, एक 200 आया होगा, एक 300 आया होगा, एक 400 आया होगा और एक 500 आया होगा। अब सेंचुरी ईयर्स के लिए रूल क्या होता है कि मुझे डिविजिबिलिटी बाई 400 चेक करना पड़ता है। क्या ये 400 से डिविजिबल है? नहीं है। क्या ये 400 से डिविजिबल है? नहीं है। क्या ये है? नहीं है। सिर्फ और सिर्फ ये ही 400 से डिविजिबल है, ना तो ये 400 से डिविजिबल है आपका। तो इसलिए इस 125 में से मुझे 100, 200, 300 और 500 सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, दैट इज 4 ईयर माइनस करना पड़ेगा, तब जाकर आंसर आएगा 121 लीप ईयर। समझ आया प्रीति कुमारी? प्रीति, डिड यू अंडरस्टैंड बच्चे? Okay, shall we move forward now? चलो क्वेश्चन नंबर 3 देखो। गेटिंग डिफरेंट आंसर्स। करण कह रहा है बी, मानस कह रहा है डी, दीप्ति कह रही है ए। The majority of the person are giving answer as option number A. Let's see. प्रीति क्या आंसर होगा इसका बच्चे? करण ने अपना आंसर बदल दिया। कोई नहीं, ओके प्रीति। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। अगर आप 222 को 4 से डिवाइड करोगे तो 4 5 20, 2 2 आ गया, 4 5 20। यहां पर आपको रिमाइंडर से कोई मतलब नहीं है बेटा। ठीक, यहाँ पे क्वेश्चन क्या है 55। अब क्या आपके पास 55 लीप ईयर्स है, तो आप देखोगे कि 220 ईयर्स में 2 सेंचुरी ईयर्स आएंगे, एक तो 100 और एक 200, और ये दोनों के दोनों 400 से डिविजिबल नहीं होंगे। इसके लिए मुझे यहां से 2 सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, आंसर आ जाएगा 53। सभी लोगों को अंडरस्टूड है यहां तक? No, Manas, you don't have to consider remainder here. You don't have to consider remainder here. ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 4। I want everyone to give the same answer. अभी आएगा मजा। ओके गाइस, सही आंसर दे रहे हो आप सभी लोग। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 161। एक्सप्लेन करने की जरूरत है किसी को भी? किसी को भी एक्सप्लेनेशन की जरूरत है क्या? नो, पक्का?
प्रीति क्लियर है बेटा? ऋषभ देखो 667 4 से डिवाइड करोगे ऐसे 4 4 4 6 24। सर आगे समझ वो ये इसका ठीक है ऋषभ। चलो ओके, अब हम लोग मूव कर रहे हैं टू वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ कैलेंडर, ऑड डेज। ऑड डेज को हिंदी में बोलते हैं असमायक दिन। असमायक दिन, उससे आपको मतलब नहीं है, ठीक है। ऑड डे का मतलब शुद्ध भाषा में ये होता है एक्स्ट्रा दिन। यहां पर मैं आपके सामने अप्रैल मंथ का कैलेंडर 2019 का क्यों दिखा रहा हूं, ईयर से मतलब नहीं है, बट कोइंसिडेंटली ये अप्रैल चल रहा है, ठीक है। तो यहां पर एक चीज बड़ी ध्यान से देखो, यहां पर आप एक चीज देखो कि अप्रैल मंथ के अंदर 30 दिन होते हैं, ठीक। उससे पहले एक बात समझो, अगर हम वीकली बात करते हैं तो अगर आज वेडनेसडे है तो आज से ठीक 7 दिन बाद क्या आएगा? आज से ठीक 7 दिन बाद क्या आएगा? वेडनेसडे आएगा। उसके ठीक 7 दिन बाद क्या आएगा? वेडनेसडे आएगा। कहने का मतलब ये है कि अगर हमारे जो डेज होती हैं 7 दिन होते हैं, ये 7 का एक चक्कर बना रहे हैं। या आप बोल सकते हो कि जैसे आप जिन लोगों ने सिटिंग अरेंजमेंट पढ़ा है, 7 लोगों का सिटिंग अरेंजमेंट है, हर छठे आदमी के बाद जो आदमी आएगा वो रिपीट होता जाएगा, हर 7 आदमी के बाद मैं वही आदमी से मिलता रहूंगा। कहने का मतलब ये हर 7वें दिन में वापस से उसी दिन आ जाऊंगा। यस और नो? ओके। तो जो कॉन्सेप्ट ऑफ ऑड डेज होता है, जो एक्स्ट्रा डे होता है, इसमें 7 की साइकिल चलती है। क्यों चलती है? क्योंकि हमारे हफ्ते में 7 दिन होते हैं, हर 7वें दिन वही दिन रिपीट हो जाता है। अगर आज वेडनेसडे तो आज से ठीक 7 दिन बाद फिर से वेडनेसडे आ जाएगा, ठीक। अब बात आती है कि अप्रैल के मंथ में 30 डेज होते हैं। अगर पहली तारीख को मंडे है तो ठीक 7 दिन बाद 8 तारीख को मंडे होगा, फिर 15, फिर 22, फिर 29 को मंडे होगा, ठीक। ट्यूसडे को 2 तारीख है, फिर ट्यूसडे 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 ट्यूसडे। यहां पर एक चीज ध्यान से देखो कि 30 दिन का महीना था अप्रैल का, जिसमें से मंडे और ट्यूसडे बाकी के 5 दिनों से एक बार एक्स्ट्रा आए हैं। एक बार एक्स्ट्रा आए हैं, हाँ या ना? इस चीज पे जरा गौर करो कि मंडे और ट्यूसडे के अलावा कोई और जो भी दिन है, जैसे कि बुधवार हो गया, बृहस्पतिवार हो गया, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, बाकी के 5 दिन से हटकर मंडे यानी कि सोमवार और मंगलवार एक एक बार एक्स्ट्रा आए हैं। तो बेटा ये जो एक एक बार एक्स्ट्रा आए हैं, ये दोनों दिन, इन्हीं को कहा जाता है, यस सर, 1 डे एक्स्ट्रा है। प्रीति एक्चुअली देयर 2 दिन एक्स्ट्रा है, मंडे एक बार एक्स्ट्रा है और ट्यूसडे एक बार एक्स्ट्रा है तो 2 दिन एक्स्ट्रा, लेकिन 2 दिन मंडे और ट्यूसडे एक एक बार एक्स्ट्रा है, और टोटल देखोगे तो 2 दिन एक्स्ट्रा है। इन्हीं एक्स्ट्रा डेज को ऑड डेज कहा जाता है। जैसे कि डायरेक्टली कैसे इस चीज को देखोगे, उस चीज को जरा ध्यान से समझना, और उसका मीनिंग समझना मैं क्या बताने वाला हूं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखो अप्रैल के महीने में 30 दिन है। अब मुझे ऑड डेज निकालने अप्रैल के महीने में, तो क्या करूंगा, इस 30 को 7 से डिवाइड करूंगा, क्योंकि आपको पता है कि 7 का चक्कर चलता है, मतलब 7 की साइकिल चलती है। अब ध्यान से सुनना बेटा, क्योंकि यहां पर जो क्वेश्चन है और जो रिमाइंडर है, इनका अपने आप में बहुत बड़ा मीनिंग है। 7 4 28, रिमाइंडर आया 2। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, क्वेश्चन का मतलब क्या है यहां पर? क्वेश्चन का मतलब ये है कि 7 दिन हफ्ते के 7 दिन होते हैं, सोमवार, मंगलवार, बुधवार से लेकर रविवार तक। हफ्ते के 7 दिन 4-4 बार तो प्रकट हुए हैं।
हफ्ते के 7 दिन 4-4 बार तो प्रकट हुए हैं, लेकिन हफ्ते के कोई 2 दिन एक एक बार एक्स्ट्रा आए हैं। हफ्ते के कोई 2 दिन एक एक बार एक्स्ट्रा आए हैं। अब ये मत पूछना कि सर क्या वो मंडे था, क्या वो ट्यूसडे था। इस कैलेंडर को तो एक उदाहरण के तौर पे समझो, वो कोई भी दिन हो सकते हैं, चाहे वो मंडे हो, चाहे ट्यूसडे हो, चाहे वो ट्यूसडे हो, चाहे वेडनेसडे हो, चाहे थर्सडे हो या फ्राइडे हो, वो कोई भी 2 दिन एक्स्ट्रा हो सकते हैं। क्या ये बात सब लोगों को समझ में आई ऑड डे के बारे में? इसको एक और तरीके से समझो, इसको एक और तरीके से समझो। ठीक, अब यहां पर रिमाइंडर कितना है? 2। इसका मतलब क्या है? अगर आपका जो भी रिमाइंडर आएगा उसमें से 7 को 2 घटाओगे, इसका मतलब ये है कि हफ्ते के 5 दिन तो 4 बार आए ही आए हैं, लेकिन बाकी के 2 दिन एक बार एक्स्ट्रा आए हैं, यानी कि 5 बार। समझ आया? अगर उदाहरण के तौर पर बात करते हैं, जनवरी का महीना होता है, जनवरी के महीने में 31 दिन होते हैं। 31 को 7 से डिवाइड करोगे, हमेशा 7 से डिवाइड करेंगे, हमेशा 7 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि चाहे आप साल की बात कर लो, चाहे 10 साल 20 साल की बात कर लो, चाहे दिनों की बात कर लो, हर 7 दिन बाद ही साइकिल रिपीट होती है। 7 चौक 28, रिमाइंडर आया 3, तो 7 में से 3 को गायब करा, बचा कितना? 4। तो हफ्ते के 4 दिन तो 4-4 बार आए हैं, लेकिन कोई 3 दिन एक एक्स्ट्रा आए हैं। क्या ये बात सब लोगों को क्लियर हुई अभी अच्छे से? सभी लोग, जितने भी लोग यहाँ पर मौजूद हैं। Okay, now we will do the same thing with leap year and ordinary year. ध्यान से देखना। चलो नीचे वाले स्क्रीन पे चलते हैं। ठीक है, देखो जैसे यहाँ पर एग्जांपल लिखा हुआ है, फॉर एग्जांपल जनवरी है 31 डेज, देन हाउ मेनी एक्स्ट्रा डेज द मंथ हैज? तो 3 ऑड डे आएगा। ठीक, अब बात करते हैं, अगर ये लिखा तो आपके सामने, एक ऑर्डिनरी ईयर के अंदर, किसी भी साधारण वर्ष के अंदर होते कितने दिन है? 365। तो 365 को अगर आप 7 से डिवाइड करोगे तो कितने दिन एक्स्ट्रा आएंगे आपके? 7 5 35, रिमाइंडर आया 1, कैरी लिया 5, 7 2 14, रिमाइंडर आया 1। व्हाट डज दिस मीन? अगर इस 7 में से आप 1 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो हफ्ते के 6 दिन तो आए हैं 52 बार पूरे साल में, लेकिन हफ्ते का कोई एक दिन एक बार एक्स्ट्रा आया है, यानी कि 53 बार। इसको आप ऐड करोगे तो देखो क्या आएगा, ऐड करने पे सेम वही दिन आ जाएंगे। क्या ये बात समझ में आई सब लोगों को अभी अच्छे से? यानी कि एक ऑर्डिनरी ईयर में 1 ऑड डे होता है और वहीं एक लीप ईयर में 2 ऑड डे होते हैं। ठीक है बच्चों, बता दो एक बार फटाफट से। काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था ऑड डे का, ये समझ आ जाएगा, बाकी तो क्वेश्चन हम लोग करने की ट्रिक भी सीख लेंगे और किस तरीके से होगा वो भी देख लेंगे। तेजस्विनी, प्रीति, चुप चुप क्यों बैठे हो बच्चों? विशु नागर, सुशील कुमार, शेफाली, सारा, साक्षी, ऋतिक, ऋषभ, रवनीत ने तो हाँ कर दिया है, रवि, कौशल, प्रियंका, प्रतिभा, प्रज्ञा, मनु, मानस, ममता, करण, दीप्ति, भूपेश, अनामिका, अमरजीत। ठीक है, चलो आगे बढ़ेंगे। अब देखते हैं कि अगर मैं मंथ वाइज बात करता हूँ, मंथ में कितने कितने ऑड डेज होते हैं, तो वो बहुत इजी हो जाएगा आपके लिए। ठीक है, एक बार देख लो इसको।
जनवरी में 31 डेज होते हैं तो 3 ऑड डेज होंगे। फरवरी, अब बेसिकली आपको एक बात पता होगी कि जो ऑर्डिनरी ईयर और जो लीप ईयर का फंडा है वो डायरेक्टली डिपेंड करता है फरवरी के महीने पर। इस पर डिपेंड करता है फरवरी के मंथ पर। अगर ऑर्डिनरी ईयर है तो फरवरी में 28 दिन होंगे, और अगर 28 दिन हुए तो क्या कोई ऑड डे होगा? क्या कोई ऑड डे होगा? नहीं होगा, क्योंकि रिमाइंडर 0 आएगा। यहाँ पर रिमाइंडर 0 आने का मतलब क्या होगा कि कोई ऑड डे नहीं होगा। वहीं पर अगर वो ईयर आपका लीप ईयर है तो वो लीप ईयर का जो इफेक्ट होता है वो इफेक्ट सीधे सीधे फरवरी में दिखाई देता है। तो फरवरी में उस समय 29 दिन हो जाते हैं। तो 7 चौक 28, तो नीचे जो एक रिमाइंडर आएगा वो बताएगा कि आपका फरवरी का मंथ अगर लीप ईयर है तो उसमें एक ऑड डे होगा। मार्च में 3 होते हैं, अप्रैल में 2, मई में 3, जून में 2, जुलाई में 3, अगस्त में 3, सितंबर में 2, अक्टूबर में 3, नवंबर में 2, दिसंबर में 3। ये आप लोग खुद से करके भी वेरीफाई कर सकते हो या नहीं कर सकते ये चीज। इतना समझने के बाद तो ये चीज बहुत इजी हो जाएगी आप लोगों के लिए, राइट। चलो, नाउ वी विल लुक एट फ्यू ऑफ द क्वेश्चंस, तो आपको और चीजें क्लियर हो जाएंगी। चलो अब थोड़े इजी क्वेश्चंस लेके पिक करेंगे, उसके बाद थोड़े से लेवल बढ़ाएंगे धीरे धीरे। देखो, इफ टुडे 14 अप्रैल इज सैटरडे, देन 3 days आफ्टर टुडे व्हिच डे विल इट बी? इस टाइप के क्वेश्चंस भी कभी कभी आते हैं जो कि बहुत सरल होते हैं। इसमें आपको कैलेंडर का कॉन्सेप्ट जानने की भी जरूरत नहीं होती। सैटरडे के बाद आएगा संडे, संडे के बाद आएगा मंडे, मंडे के बाद आएगा ट्यूसडे। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसमें तो आपको इतना कुछ जो आपने रामायण पढ़ी उसकी भी कोई जरूरत नहीं थी। ठीक है, चलिए आगे। क्वेश्चन नंबर 6 देखो। Now this question might trouble few guys. कुछ लोगों को ये क्वेश्चन परेशान कर सकता है, बट इसका हल भी है मेरे पास, है ना। पहले आप लोग कोशिश करो, उसके बाद इसके हल को समझेंगे। बहुत बढ़िया। कैसे किया शेफाली? कोई भी एक जना बताओ इस क्वेश्चन को कैसे किया। प्रज्ञा कैसे किया? ममता? सो फर्स्टली 62 को 7 से डिवाइड किया, तो कंप्लीटली जो हमारे पास आया 56 टाइम्स डिवाइड हुआ, तो रिमेनिंग 6 डेज बचे। तो मतलब जो जितनी बार कंप्लीटली डिवाइड हुआ तो मंडे होगा, तो आफ्टर 6 डेज बाद फिर संडे होगा जो रिमेनिंग ऑड डेज। वेरी गुड। कुछ नहीं करना, 62 को डिवाइड बाई 7 कर दो, 7 8 56, रिमाइंडर आएगा 6। मंडे में 6 ऐड कर दो, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, छठा दिन हो जाएगा संडे। इज योर करेक्ट आंसर। बहुत बढ़िया। ये संजीत 6 डेज ऑड निकला है, तो करना क्या है कि वो रेफरेंस दिया हुआ है ना कि पर्टिकुलर डे मंडे है, तो उसमें वो 6 को ऐड कर दो, आंसर आ जाएगा संडे। इज दैट क्लियर संजीत? चलो, सवाल नंबर 7। एग्जैक्टली अगर आज 30 मार्च है और आज का दिन मंडे है, तो 84th डे कौन सा होगा? सिंपल सी बात है कि जो 84 है वो 7 से कंप्लीटली डिविजिबल हो जाएगा। रिमाइंडर आएगा 0, इसका मतलब जो दिन है वो पर्टिकुलर डेट उसके 84 डेज बाद भी सेम डे रहेगा, तो आंसर हो जाएगा मंडे। क्लियर सब लोगों को? ओके, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 के संग डील करो।
ओके, अनामिका सैटरडे बता रही है, मानस ट्यूसडे बता रहा है, देखेंगे। ओके, देखिए अब यहां पर थोड़ा सा ध्यान से सुनना मेरी बात को। एक बात हमेशा याद रखना, जब रेफरेंस में कोई पर्टिकुलर डेट पर डे दिया जाता है, ओके, तो वो पर्टिकुलर डे इंक्लूड नहीं होता, क्योंकि उस डेट पर डे अकर हो चुका है, और जिस डेट पर डे निकालना होता है वो इंक्लूड होता है। मैं क्या बोल रहा हूं उस बात को ध्यान से सुनो। मुझे दे रखा है कि यहाँ पर 19 जनवरी 2004 को वेडनेसडे है, बात को सुन लो, 19 जनवरी 2004 को वेडनेसडे है, तो काउंटिंग करते वक्त इस पर्टिकुलर डेट को मैं करूंगा एक्सक्लूड, मतलब इसे कर दूंगा बाहर, और इस पर्टिकुलर डेट पर डे पूछा गया है तो इसे करूंगा इंक्लूड, क्योंकि इसे फाइंड आउट करना है और ये दिया हुआ है। ठीक है, अब सुनो मेरी बात। सबसे पहले क्या करना आपको, तरीका समझना। पहले 19 जनवरी से लेके 27 मई तक आपको पहले तो करने पड़ेंगे डेज काउंट। अगर 19 जनवरी अकर हो चुकी है तो इसका मतलब जनवरी के महीने में दिन कितने बचे हैं, 12, 20 से 31, 2004 चल रही है, मतलब ये जो दिया हुआ महीना है ये लीप ईयर है, इसका मतलब फरवरी में होंगे 29 दिन, उसके बाद आएगी मार्च, उसमें होंगे 31 दिन, अप्रैल में होंगे 30 दिन, मई कौन सी तारीख पूछी गई है, 27, मतलब 27। इन सबको ऐड कर लो, 9, 10, 11, 12 और 7, 19, 2, 3, 5, 8, 10, 11, 12, 129। इस पर्टिकुलर दिन को 7 से डिवाइड कर दो, 7 1 द 7, 59, 7 8 द 56, रिमाइंडर क्या आया, 3। रिमाइंडर क्या आया, 3। समझ आया ये पॉइंट या नहीं आया सब लोगों को? ठीक है, अगर रिमाइंडर 3 आया इसका मतलब आपका आंसर क्या हो जाएगा, वेडनेसडे प्लस 1 थर्सडे प्लस 2 फ्राइडे प्लस 3 सैटरडे। इसका मतलब ये 27 मई 2004 आपका क्या होगा, सैटरडे। अब एक चीज करता हूं आपके लिए, थोड़ा सा काम करता हूं आसान आपके लिए, ये जो कैलकुलेशन है इसको और रिड्यूस करने की कोशिश करूंगा। मेरी बात को ध्यान से सुनना और समझने की करना कोशिश। जनवरी के महीने में कितने दिन बाकी हैं, जनवरी के महीने में कितने दिन बाकी हैं, 12। 12 का ऑड कितना आएगा, 12 का ऑड कितना आएगा, 5। फरवरी के महीने में 29 दिन है, 29 का ऑड कितना आएगा, 29 का ऑड कितना आएगा, 1। मार्च में कितने ऑड डेज आएंगे, मार्च का 31 का महीना, 31 का ऑड क्या होगा, 3। अप्रैल 30 का महीना है, ऑड कितना होगा, 2। 27 दिन है, 27 का ऑड क्या होगा, 6। तो 5 और 1 6, 6 और 6 12, 12 और 5 15, 15 और 2 18, एक सेकंड, 5 और 1 6, 7 8 9 10 11, सॉरी 6 और 6 12 और 3 15 और 2 17, 17 का ऑड क्या आएगा, 17 का ऑड आएगा 3, और 3 का वापस से फिर से मतलब हो जाएगा सैटरडे। तो अगर थोड़ा सा मन में कैलकुलेशन करोगे तो ये 12 29 31 30 की जगह सिर्फ 5 1 3 2 6 ऐड करना पड़ेगा। समझ आया बच्चों? फर्स्ट मेथड इज इजियर। प्रज्ञा, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे ना तो तब एक बात समझ में आएगी कि पहले मेथड में और दूसरे मेथड में कोई फर्क ही नहीं है। जब प्रैक्टिस करोगे तब समझ में आएगा कि पहले और दूसरे में कोई फर्क ही नहीं है। पहला एक मेथड है, दूसरा कोई मेथड नहीं है। पहला मेथड की कैलकुलेशन पे अगर कमांड कर लो तो दूसरा मेथड कर सकते हो। तो कैलकुलेशन अगर तेज होगी, मन ही मन में कर पाओगे तो ऐसे भी कर लोगे। वो मेथड कोई बेटर नहीं है, कुछ अच्छा नहीं है। आपकी मन में कैलकुलेशन करने की कितनी, आपकी कैलकुलेशन कितनी अच्छी, जितनी तेज आप मन में कर लोगे तो पहला कभी नहीं करोगे, याद रखना। दूसरे से करके क्वेश्चन को आगे निकल जाओगे। बस ये डिपेंड करता है कि आपकी प्रैक्टिस कितनी है। ठीक है, चलो।
क्वेश्चन नंबर, ये भी 8 था, ये क्वेश्चन नंबर 9। चलो क्वेश्चन नंबर 9 ट्राई करो। ओके, तो यहाँ पर जो युद्ध चल रहा है वो सोमवार और मंगलवार के बीच में चल रहा है। देखते हैं कौन जीतता है इस युद्ध में, सोमवार या मंगलवार। 22 मार्च को मंगलवार का दिन है, तो 3 अक्टूबर को सेम साल के क्या दिन होगा? मार्च में बचे हैं 9 दिन, 9 का ऑड होगा 2, उसके बाद आएगी अप्रैल, अप्रैल का ऑड होगा 2, मई का ऑड होगा 3, जून का ऑड होगा 2, जुलाई का ऑड होगा 3, अगस्त का ऑड होगा 3, सितंबर का ऑड होगा 2, अक्टूबर कौन सा पूछा जा रहा है? 3। तो 2, 4, 4, 5, 7 और 9, 12, 15, 17 और 20। 20 का ऑड आएगा 6, 6 ऑड आने का मतलब क्या हो जाएगा? दिन होगा 3 अक्टूबर को मंडे। समझ आया सब लोगों को? ये जो कैलकुलेशन करी है कुछ ज्यादा तेज हो तो नहीं हो गई? एक बार बता दो मुझे। प्रज्ञा, प्रीति, ज्यादा तेज तो नहीं हो गया बच्चों? अगस्त का ऑड 2 क्यों होगा प्रीति? अगस्त का ऑड 2 क्यों होगा? अगस्त का ऑड 2 क्यों होगा? बच्चों भूल गए क्या बचपन में कैसे करते थे? जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त। सर अक्टूबर का ऑड 3 होगा ना? हाँ प्रतिभा, अक्टूबर का ऑड मैंने 3 ही लिखा है बेटा, यहाँ पे अक्टूबर का ऑड 3 ही लिखा है, ये अक्टूबर का है। कहाँ गए? प्रीति समझ में आया? सर प्रीति अगस्त, हाँ शेफाली। सर आपने अभी जब फर्स्ट क्वेश्चन समझाया था तो आपने बोला था जो फर्स्ट वाला है, जैसे 22 मार्च है तो उसको तो हम इंक्लूड करेंगे उस डे को, और जो नहीं, मैंने लास्ट क्या लिखा था यहाँ पर? मैंने इसे इंक्लूड करने को बोला था। कहाँ वर्ड मैंने मिटा तो नहीं है? वर्ड मैंने मिटा दिया। मैंने बोला था उसको एक्सक्लूड करना है, उस लास्ट वाले को इंक्लूड करना है सर? इसको इंक्लूड करना है, इसको ठीक है एक्सक्लूड करना है। हाँ देखो विशु मेरे फेवर में बोल रहा है। ओके 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 ओके। प्रीति समझ में आया? अगस्त में और 2 क्यों होंगे? थैंक यू विशु, मेरा घर का नाम भी विशु है। अच्छा आप बोल रही हो? अच्छा आप, ओके ओके ओके, सही बोल रही हो। ओके, मेरा घर का नाम भी विशु है, लेकिन मैं तो बोल रहा हूँ और आप बोल रही हो। चलो कोई बात नहीं, ठीक है। ओके, समझ में आया सब बच्चों को? यहाँ तक प्रज्ञा? ठीक है, एक बार इसको जो भी कॉन्सेप्ट बताया एक बार इसको रिविजिट कर लेना, रिवाइज कर लेना, ठीक है। बाकी कल हम लोग इस टॉपिक को आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है, इसको आगे और पढ़ेंगे, ठीक है।
ओके ठीक है बच्चों, बाय बाय, टेक केयर। ओके चलो, थैंक यू सर। वेलकम अमरजीत।